जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आर्मी अग्निवीर परीक्षा 2025 से संबंधित टॉप 30 जीके प्रश्न लेकर आ गया हूं। और ये क्लास चौथा क्लास है, सामान्य ज्ञान प्रश्न है। इसमें केवल सामान्य ज्ञान प्रश्न है, ठीक है। और इस चैनल के प्लेलिस्ट पे आप लोग जाइएगा तो वहां पे आपको आर्मी अग्निवीर परीक्षा 2025 से संबंधित बना हुआ एक प्लेलिस्ट मिलेगा, ठीक है। उसमें अगर आप जाते हैं तो आपको सारी क्लासेज मिल जाएंगी, ठीक है। और यदि आप अग्निवीर का क्लास करना चाहते हैं या तैयारी करते हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इसमें मैं आपको डेली क्लासेज इस समय करवा रहा हूं। और आर्मी अग्निवीर परीक्षा 2025 से रिलेटेड जितनी भी संबंधित जानकारियां हैं आपको मैं सारा देता रहूंगा, ठीक है। तो ये टोटल 30 प्रश्न है। इसमें आपका टारगेट है 25 का। और आप लोग लास्ट में जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। और चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस भारतीय नागरिक को नोबेल शांति पुरस्कार 2014 से सम्मानित गया था, ठीक है। प्रश्न ध्यान से सुनिए कि निम्न में से किस भारतीय नागरिक को नोबेल शांति पुरस्कार 2014 से सम्मानित किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा कैलाश सत्यार्थी, ठीक है। ऑप्शन इसका बी सही होगा, ठीक है। और आप लोग लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सन 2022 में शीतकालीन ओलंपिक प्रतियोगिता कहाँ होगी, कहाँ हुई थी। हो थोड़ा मिस्टेक हो गया, कहाँ हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा बी, बीजिंग में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हॉटलाइन क्या है, व्हाट इज हॉटलाइन। तो हॉटलाइन क्या है, तो इसका राइट आंसर बी होगा। जितने लोग बी पे टिक मारे हैं उनका आंसर सही है। इनका राइट आंसर होगा ए, एक दूर संचार कड़ी। ऑप्शन इसका बी सही होगा, ठीक है। हॉटलाइन क्या है, तो हॉटलाइन एक दूर संचार कड़ी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथे पे आइए। सिंधु सभ्यता क्या थी, सिंधु सभ्यता क्या थी। तो इसका राइट आंसर जितने बी पे टिक किए हैं उनका आंसर सही हुआ है, ठीक है। शहरी थी, शहरी सभ्यता थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना का निर्माण किसने करवाया था। तो फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना का निर्माण अकबर ने कराया था, ठीक है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6वां है कि प्रथम महिला एयर मार्शल कौन थी। तो प्रथम महिला एयर मार्शल पद्मावती बंदोपाध्याय थी। इसका ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है। तो यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसका ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। आप लोगों को मैं डायरेक्ट आंसर बताते चलता हूँ, आप लोग मिलाते चलिए और कॉपी पेन लेके बैठ जाइए कि उसमें आप लोग लिखते चलिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि अलीगढ़ आंदोलन के प्रेरणा कौन थे। तो अलीगढ़ आंदोलन के प्रेरणा सर सैयद मोहम्मद खान थे। तो इसका राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 9वां है कि बांग्लादेश की स्थापना कब हुई। तो बांग्लादेश की स्थापना आपका 1971 में हुआ था, ठीक है। इसका ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि महाद्वीपों की संख्या कितनी है। तो महाद्वीपों की संख्या 7 है। ऑप्शन इसका बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था। तो जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था। कब हुआ था, तो 14 नवंबर 1889 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 है कि संविधान कब लागू हुआ था। तो कम संविधान 1950 में लागू हुआ था। ऑप्शन इसका सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है ईरान की राजधानी कहाँ है। तो ईरान की राजधानी बाबू आपका तेहरान है, तेहरान, ठीक है। ऑप्शन इसका बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि पृथ्वी सम्मेलन 1992 में कहाँ शुरू हुआ था। तो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में बाबू आपका रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन इसका ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है ज्वालामुखी मंदिर कहाँ स्थित है। तो ज्वालामुखी मंदिर बाबू आपका कांगड़ा में स्थित है, कांगड़ा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि इंडिया मिलिट्री एकेडमी स्थित कहाँ है। तो यह बाबू आपका देहरादून में स्थित है, ठीक है। जितने लोग नाम देहरादून पे टिक मार रहे हैं उनका आंसर सही है।
बाबू मेरे माइक का आवाज थोड़ा खराब हो सकता है, लेकिन आप लोग को भाई जानकारी से मतलब है, ठीक है? ये सस्ता वाला माइक है, ठीक है? आप लोग का आशीर्वाद रहेगा बाबू तो हम अच्छा वाला भी माइक ले लेंगे, ठीक है? तो चलिए कोई बात नहीं, आप लोग को समझ में आना चाहिए। और ये जीके का प्रश्न है भाई, अगर आप आर्मी अग्निवीर का क्वेश्चन देखिए ना, तो उसमें ज्यादा टफ क्या होता है, रीजनिंग लड़कों को लगता है, रीजनिंग और मैथ। नहीं तो अगर जीके अगर आप अच्छा से तैयारी कर लेंगे ना, तो उतना हार्ड भी नहीं है, ठीक है? लेकिन भाई पढ़ने वाले के लिए तो सब कुछ हार्ड होता है। वो भले मान लीजिए आप किसी भी परीक्षा को कर लेते हैं यार, तो आपको इजी लगने लगता है। अगर आप इंटर में पढ़ रहे हो, तो इंटर में आपको इंटर का सिलेबस भारी लगेगा, लेकिन अगर जब निकल जाते हैं ना, इंटर पास कर जाते हैं, यार हम तो इंटर कर देंगे, होता है ना? तो वैसे ही है, आप लोग को भी टफ लग रहा होगा, लेकिन अगर आप लोग पढ़ेंगे तो सही हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न देखिए कि राज्य में विधानसभा को कौन भंग कर सकता है? तो राज्यसभा में विधान सभा को जानते हैं कौन भंग कर सकता है? वो सबका उसका एक ही पास है, उसका सारा पावर एक ही आदमी के पास होता है, राज्यपाल के पास। इसका ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है? विधानसभा अध्यक्ष भी नहीं कर सकता है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति वो संसद को भंग कर सकते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 18 पे, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राष्ट्रपति का बाबू कार्यकाल आपका 5 वर्ष का ही होता है। ऑप्शन इसका ए सही, बी सही होगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत के द्वारा बनाया गया यूएवी का नाम क्या है? तो भारत के द्वारा बनाया गया यूएवी का नाम बाबू निशांत है, ठीक है? निशांत मतलब किसी लड़के का नाम मत ले लीजिएगा, यूएवी का नाम है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 20 है कि बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो बाबू बुल फाइटिंग ना आपका स्पेन का राष्ट्रीय खेल होता है, ठीक है? वहां पे जैसे अपने यहाँ का हॉकी है, वही उसी तरह का बुल फाइटिंग स्पेन देश का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 21 है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? आप लोग का अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं सभी देशों का राजधानी भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है? बस आप लोग कमेंट करिए, अपना प्यार बनाए बनाए रखिए। तो इसका राइट आंसर बी होगा, कैनबरा। कैनबरा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो बाबू ग्रीन पार्क स्टेडियम आपके कानपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि प्रसिद्ध हजरत बल दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो प्रसिद्ध हजरत बल दरगाह बाबू आपका श्रीनगर में स्थित है, बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो कोचिन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए? तो बाबू राकेश शर्मा थे, ठीक है? राकेश शर्मा, इसका राइट आंसर राकेश शर्मा होगा, ऑप्शन इसका ए सही है। क्वेश्चन नंबर 26 है, इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? तो दिल्ली शहर में स्थित है, बहुत इजी क्वेश्चन। इस समय एक मजाक उड़ाया हम लोग ना, ये आगरा का ताजमहल कहाँ स्थित है? आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आगरा का ताजमहल कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि 2020 में ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? होगा, यहाँ पे हो गया यार, हुआ था। तो इसका राइट आंसर बाबू होगा टोक्यो, ठीक है? ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारत में किस राज्य को की उच्चतम साक्षरता दर है? तो इसका राइट आंसर होगा केरल। वहाँ के लोग पढ़े लिखे होते हैं और आतंकवादी ज्यादा निकलते हैं वहां से पढ़ लिख के। 29 नंबर प्रश्न है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते बाबू मंडोक उपनिषद से लिया गया है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का वित्त मंत्री नहीं रहा है? तो बाबू कमलनाथ जी है जो है, वो भारत के कभी भी वित्तीय मंत्री नहीं रहे हैं, ठीक है? तो ये 30 प्रश्न है, और आप प्लेलिस्ट में जाइए, इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे अग्निवीर क्लासेस से संबंधित पूरी वीडियो आपको मिलेगी, ठीक है? तब तक के लिए मिलते हैं अगले 5वें क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।